औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइस ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है जो सदारती रेफरेंस था, उसमें मुनहरफ अरकान असम्बली जो हैं उनकी ताहयात नाअहली या उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो लार्जर बैंक है उसका फैसला आ चुका है। उस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि मज़ीद कानूनी रहनुमाई मालूमात अपने दोस्तों अज़ीज़ोकारों को भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये एक सदका जारिया है, एक जो मैं एक खिदमत खलत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला आया इसमें 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हक साहब, जस्टिस मजहर आलम खान साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान थ्रू सदर सुप्रीम कोर्ट बार और पटिशनर जो थे वो तरीके इंसाफ थ्रू चेयरमैन इमरान खान साहब आप पटिशनर हैं। अब वर्सेस आ जाते हैं जी जनाब फेडरेशंस ऑफ पाकिस्तान थ्रू इंटीरियर्स इस्लामाबाद अदर्स, और दूसरा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें। अब इसका जो फैसला आया है वो दोस्तों इसकी जो तारीख थी जितना जो चली हैं 19, 21, 24, 28, फिर उसके बाद 30/3/2022, फिर उसके बाद जो डेट आई है वो 4/4/2022, फिर जो डेट थी 7/4/2022, फिर 18/4/2022, फिर 11/5/2022, फिर 16, 17 एंड 2017 जो महीना है वो 5/5/2022। अब ये आज का जो फैसला है 17/5/2022 को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस बारे में इसके जो क्या वेयर अबाउट्स हैं इसके बारे में हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या और हुक्म फरमाया। इसमें दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 13A की तशरीह के सदारती रेफरेंस फैसला जो है वो मुनहरफ जो अरकान असम्बली है वो का जो वोट है वो शुमार नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो ख़बर है, सबसे बड़ा जो फैसला है, बहुत खूबसूरत फैसला है। एक मैं दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, जब फैसला कोई ए पार्टी के ख़िलाफ़ आ जाए तो वो उसके सुप्रीम कोर्ट की वो इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर बी के हक़ में आ जाए तो ए उसके ख़िलाफ़ अदारे के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, अगर बी के ख़िलाफ़ आ जाए तो बी अदारे के ख़िलाफ़ हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये हमारे जितने भी अदारे हैं इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, हम सब पर फ़र्ज़ है। तो ये इसमें जो अरकान असम्बली में मुनहरफ हो जाते हैं, अरकान असम्बली मुनहरफ हो जाते हैं, यानी कि उनमें से 25 जो अरकान असम्बली थे अब उनका वोट शुमार नहीं होगा। अब जिन्होंने पंजाब असम्बली जो थी वहाँ पे वोट डाले थे 25 के करीब, उनमें से माइनस कर लें। अगर वो उनका वो जो मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं अगर वो रहेंगे तो अगर वो जो तादाद है अगर वो 186 कर लेते हैं तो वो कामयाब रहेंगे। अदरवाइज़ ये जो 25 अरकान सिर्फ एक ही जमात में से निकले थे, वो PTI से निकले थे। तो वो ये तो एक बात एक सियासी बातें हैं, उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कानून की बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये जो आर्टिकल 63A की तशरीह की है। अब इसमें एक और सवाल था, ताहयात पर कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है। अब ताहयात पर पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। इस फैसला में यह भी कहा गया आर्टिकल 63A की पार्लियामानी सियासी जो है या पार्लिमानी जो जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों को तोहफ़्फ़ फराहम करता है। ये 63A जो है आर्टिकल ये तोहफ़्फ़ भी फराहम करता है। और उसके बाद अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और इनहराफ
सियासी जो इनहराफ होता है वो सियासी जमातों को कमज़ोर करने के मुतरादफ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। पांचवा जो सवाल था उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जवाब दिया, और रेफरेंस का जो फैसला था वो फैसला कर दिया, फैसला निपटा दिया, रेफरेंस निपटा दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जस्टिस मज़हर आलम साहब हैं, जस्टिस मियाँ खेल साहब हैं, जस्टिस जमाल खान साहब हैं, मदोखेल साहब ने, इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। इन्होंने कहा था कि इसमें जो इनहराफ करने वाले जो अरकान असम्बली हैं उनका वोट शुमार होगा, और पार्लिमान के पास ये इख्तियार है कि वो इन पर कानून साजी करें। ये भी कहा कि उस पर कानून साजी करें। अब उनका जो वोट होगा कि वो पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है कि वो उनको वोट का एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या ताहयात नाहिल करना है, वो पार्लियामेंट ने फैसला करना है। अब जब इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि अवान में अक्सरियत वो खो रहे हैं, एक जो वेयर अबाउट बता रहा हूँ, तो उन्होंने एक सदारती रेफरेंस, अब ये सदारती रेफरेंस कैसे गया, क्या था, ये उसके थोड़े से रेफरेंस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उन्होंने अक्सरियत खो रहे हैं, तो उन्होंने सदर पाकिस्तान को एक समरी भेजी कि वो आर्टिकल 63A की तशरीह करें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया जाए। अब इसमें सदर पाकिस्तान ने इस आइनी नुक्ते को 31 मार्च को आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। अवान सदर की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि आइन 63A के आर्टिकल जो है कि अगराज़ो मकासद और इसकी वसत और दीगर अमूर पर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से राय मांगी जाए। बहुत खूबसूरत बात की। इस पर मज़ीद कानूनी बात है, आइनी बात है, लीगल बात है, इस पर मज़ीद ये बयान किया गया कि रेफरेंस को कुछ मेंबरान पार्लियामान के इनहराफ की ख़बरें और न्यूज़ और मुल्क के मौजूदा हालात को जो सर्कमस्टांसिस हैं को पेश नज़र रखते हुए फ़ाइल किया गया। इस सदारती रेफरेंस के मज़कूरा आइन के आर्टिकल के तहत कुछ निकात उठाए गए थे, जिनमें से पूछा गया था कि कोई रुकन आइनी तौर पर ममनू और अखलाकी तौर पर काबिल मजम्मत हरकत में मुलव्वस पाया जाता है तो इसका वोट शुमार किया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा, या शुमार नहीं किया जाएगा, या उसको नाअहल करार दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक चीज़, जो रुकन ईमानदार नहीं रहा तो ताहयात नाअहल होगा। वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं? ये दोस्तों, अब आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन को नाअहल करार दिया जा सकता है। अगर वो इनहराफ करता है तो इनहराफ की बुनियाद पर उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। अब इसी तरह दोस्तों अगली चीज़, वो इस सूरत में अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में पार्लियामेंट पार्टी की तरफ से जारी की गई हदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है, अदम एतमाद का वोट नहीं देता, तो इसको नाअहल करार दिया जा सकता है। अगली चीज़ दोस्तों, नेक्स्ट, इस आइन के आर्टिकल के तहत पार्टी के सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतल्लिका रुकन असम्बली मुनहरफ हो गया है। ताहम रेफरेंस दायर करने से पहले पार्टी सरबराह मुनहरफ रुकन को वजाहत का मौका फराहम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है। अब ये नहीं कि बस वो छोड़ गया, मुनहरफ हो गया और उससे कोई तहरीरी जवाब नहीं लिया, तहरीरी नहीं लिखा कि आप मुनहरफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या मसला है, आप अपनी वजाहत तो पेश करें। अगर वो करता ही नहीं, वज़ीर आज़म साहब पूछता ही नहीं, तो फिर ये ज़रूरी है कि वो अपना तहरीरी जवाब देगा। फिर उसके बाद अगर वो जो मुनहरफ हुआ रुकन होगा या अरकान हैं
वो उनका तहरीरी वो उसका वजाहत पेश करेंगे। अगर पार्टी का सरबराह जो है वो वजाहत से, अगर वो मुनहरफ अरकान ने असम्बली जो हैं वो वजाहत देते हैं, अगर वो सरबराह उस वजाहत से मुतमिन नहीं होता, फिर भी वो अलामिया स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर वो अलामिया जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। फिर रेफरेंस वसूल होने के बाद इलेक्शन का जो रेफरेंस वसूल होने के 30 दिन में इस रेफरेंस पर फैसला देना होगा। किसको? इलेक्शन कमीशन को। आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला यानी कि जो रेफरेंस है कि वो जो फैसला वो रेफरेंस के हक में होता है, तो वो रुकन की जो अरकान असम्बली जो है, जो रुकन असम्बली जो है उसकी सीट खाली हो जाएगी, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद वही के बाकी जो फैसला, या तो ये जो फैसला पार्लियामेंट फैसला करेगी ताहयात नाहल करना है या उसने वोट शुमाल होगा या नहीं, ये चीज़ है। प्रोसीजर था दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला था। तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई रुकन नाअहल करा दिया जा सकता है, अब वो नाराव करता है या नाराव की बिना, इसमें आर्टिकल 63A ये सियासी जमातों को तोहफ़्ज़ भी दे रहा है। और इसमें ये फाइनल होता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो आर्टिकल आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 63A की तशरीह के सदाती रेफरेंस में फ़ैसला जो दिया था, उसमें मुनहरफ जो अरकान असम्बली हैं उनका जो वोट शुमार नहीं होगा। तो बाकी दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। एक सवाल था, ये इसको मैंने लेक्चर की सूरत में इसलिए दिया, कुछ लोग बस वो एक ख़बर आ गई सोशल मीडिया पे, शोर मच गया, ये हो गया, वो हो गया, पकड़ लो, ये हो गया। तो ये था एक उसका मुकम्मल ख़ुलासा जो मैंने बताया दोस्तों आपको। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।